प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 30 मार्च 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी, जनजीवन प्रभावित, 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी और राज्य भर में रविवार को हुई व्यापक बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। ठंड एक बार फिर से बढ़ गई, जिसके चलते लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने यात्रियों को फिसलन भरी सड़कों पर सावधानी से वाहन चलाने की सलाह जारी की। जिला आपात रिपोर्ट के अनुसार रोहतांग दर्रा, किलांग क्षेत्र, सेवन सिस्टर्स हिल, कुंजुम दर्रा, गोशल हिल, किन्नौर और श्रीखंड कैलाश सहित कई ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो गए। रोहतांग दर्रा और कुंजुम दर्रा समेत प्रमुख मार्गों पर आवाजाही ठप है। रोहतांग मार्ग के आंशिक रूप से बंद होने से अंतरघाटी संपर्क भी प्रभावित हुआ। हिमाचल में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ महाअभियान का आगाज, पहले दिन 1970 किशोरियों को लगा HPV टीका। हिमाचल प्रदेश में किशोरियों को घातक सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ हुआ। प्रदेश भर के 333 केंद्रों पर आयोजित सत्रों में पहले ही दिन 1970 किशोरियों का टीकाकरण किया गया। शिमला में भी अभियान व्यापक स्तर पर शुरू हुआ। जिले में स्थापित 39 कोल्ड चेन प्वाइंट्स के माध्यम से कुल 217 किशोरियों को टीके की पहली खुराक दी गई। हालांकि जिले के विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिश और खराब मौसम के कारण लाभार्थियों की संख्या पर थोड़ा असर पड़ा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों की मुस्तैदी से सत्रों का संचालन सुचारू रहा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस टीकाकरण के लिए पात्रता मानदंड के तहत आयु सीमा 14 वर्ष पूर्ण से लेकर 15 वर्ष और 90 दिन तक की लड़कियां पात्र हैं। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश। देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कारों के लिए वर्ष 2027 हेतु नामांकन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके तहत हिमाचल सरकार के साथ भी पत्राचार किया गया। ऐसे में प्रदेश सचिवालय सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों के साथ पत्राचार कर योग्य व्यक्तियों के नाम 30 जून 2026 तक भेजने को कहा, ताकि सभी प्रस्ताव निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 से पहले ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किए जा सके। कालका शिमला ट्रैक पर मई में शुरू होगा समर स्पेशल ट्रेन का संचालन, तैयारियों में जुटा रेलवे विभाग। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर मई महीने में समर स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू होगा। रेलवे विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। बीते वर्ष समर हिल में चल रहे पुल के काम के चलते सैलानियों को गर्मियों के सीजन में स्पेशल ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पाई थी। गर्मियों की छुट्टियों में बड़ी संख्या में सैलानी रेल मार्ग से शिमला आ रहे हैं। शिमला आने वाली गाड़ियों में लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण सीट्स की बुकिंग में सैलानियों को दिक्कत पेश आ रही है। सैलानियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए उत्तर रेलवे एक अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन को चलाया जाएगा। शिमला में विधानसभा का घेराव करेंगे प्रदेश भर के पेंशनर्स, 18 संगठनों के सदस्य जुटेंगे, किन मांगों को लेकर बढ़ा आक्रोश। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति वित्तीय देनदारियों के भुगतान में देरी के विरोध में 30 मार्च को शिमला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन करेगी। उसके बाद विधानसभा चौक और आक्रोश रैली निकालकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्रपाल शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने यहां जारी बयान में बताया कि इस आंदोलन में 18 विभिन्न संगठनों के पेंशनर्स भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वित्तीय लाभ से वंचित रखा है। शिमला में अब अंग्रेजों के समय बने ट्रैक पर सैर करेंगे पर्यटक, पुराने रास्ते चिन्हित कर विकसित करने की योजना। हिमाचल प्रदेश के शिमला में अंग्रेजों के समय बने रास्तों पर अब लोग व पर्यटक ट्रैकिंग कर सकेंगे। वर्षों पुराने विलुप्त हो चुके रास्तों को नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने दोबारा चिन्हित कर विकसित करने को कहा। इस संबंध में मेयर ने वन विभाग को पत्र लिखा। शिमला में अंग्रेजों के समय बनाए कई पुराने पैदल रास्ते आज भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी स्थिति जर्जर हो चुकी है। इन रास्तों में चौड़ा मैदान से ग्लेन, एडवांस स्टडी, बालूगंज और IGMC जैसे मार्ग शामिल हैं। इन ट्रैकिंग रूट्स को फिर से विकसित कर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। इन पुराने रास्तों के विकसित होने से पर्यटकों को शिमला की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। हिमाचल के CBSE स्कूल्स में पीरियड आधार पर 10 माह के लिए रखे जाएंगे शिक्षक,
क्या रहेगा वेतन और प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश में खोले जा रहे सीबीएसई स्कूल्स में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अंग्रेजी और गणित विषय के लिए शिक्षकों की भर्ती पीरियड के आधार पर की जाएगी। इन शिक्षकों को 10 माह के लिए नियुक्ति दी जाएगी और हर महीने 30,000 मानदेय दिया जाएगा। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल बैठक में सरकार ने 2068 शिक्षकों के पद भरने को मंजूरी दी, जिसके तहत ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने बर्फ का सीना चीरकर बना दिया रास्ता। 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद रोहडू डोडरा क्वार मार्ग बहाल। शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। चांशल घाटी में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के कारण बंद पड़ी रोहडू डोडरा क्वार सड़क को लोक निर्माण विभाग ने रविवार को छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया। रविवार को इस मार्ग पर छोटे वाहनों का ट्रायल सफल रहा। सोमवार से इस मार्ग पर छोटे वाहन नियमित रूप से दौड़ने लगेंगे। सड़क को पूरी तरह से चौड़ा करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर इस मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही भी सुरक्षित रूप से शुरू हो जाएगी। विदेशी कोच ने तराशा हुनर। हिमाचल के लाल ने कर दिया कमाल। सीनियर इंडिया टीम कैंप में बनाई जगह। अपनी कड़ी मेहनत, लगन और शानदार खेल की बदौलत हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के अंतर्गत आते उपमंडल रोहडू के होनहार युवा वॉलीबॉल खिलाड़ी अर्जुन शर्मा ने एक बड़ा मकाम हासिल किया। अर्जुन का चयन सीनियर इंडिया वॉलीबॉल टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ, जो कि 20 से 28 जून तक अहमदाबाद में होने वाली एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप की तैयारियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। अर्जुन की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न केवल रोहडू बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश खेल जगत में खुशी की लहर है। अर्जुन मैदान पर ब्लॉकर की अहम भूमिका निभाते हैं। हिमाचल में एक और 4 लेन बनेगा। हमीरपुर सुजानपुर पालमपुर सड़क का मुद्दा संसद में गूंजा। एमपी सिकंदर ने उठाया मामला। हिमाचल प्रदेश में एक और 4 लेन बनाने की मांग उठी। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सिकंदर कुमार ने सदन में हमीरपुर सुजानपुर पालमपुर सड़क को 4 लेन में बदलने का मुद्दा उठाया। डॉक्टर सिकंदर ने कहा कि हमीरपुर और पालमपुर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इनके बीच सुजानपुर से होकर गुजरने वाले मार्ग न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हजारों लोगों की दैनिक जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बढ़ते यातायात दबाव और संकरी सड़कों के कारण इस मार्ग पर 4 लेन का निर्माण समय की मांग है। राज्य मुक्त विद्यालय की परीक्षाओं के लिए 16 अप्रैल से आवेदन। शिक्षा बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय के तहत सितंबर 2026 में होने वाली 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। इन परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक अभ्यर्थी 16 अप्रैल से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी और निर्धारित तिथियों के बाद भारी जुर्माना वसूला जाएगा। चंबा में एसटीएफ का बड़ा एक्शन। संदिग्ध वाहन से 2.169 किलोग्राम चूरा पोस्ट बरामद। नालागढ़ का तस्कर गिरफ्तार। नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत स्पेशल टास्क फोर्स की नूरपुर चंबा फील्ड यूनिट ने बीती रात एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की गई नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध वाहन से 2.169 किलोग्राम चूरा और 10,500 रुपए की बरामद किए हैं। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हिमाचल के श्री रेणुका जी में कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। 2 लोगों की हुई मौत। जिला सिरमौर के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बांधा सुराग सड़क पर खाला क्यार के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।